है दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल द वॉइस ऑफ ट्रूथ। सबसे पहले G20 समिट को लेकर कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र को मिली मंजूरी, दुनिया के 125 देशों ने जताई सहमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले सतत और ग्रीन विकास पर जोर दिया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग के बाद G20 का पहला साझा घोषणा पत्र जारी किया भारत के द्वारा, जिसमें 9 बार आतंकवाद शब्द का और 4 बार यूक्रेन शब्द का भी जिक्र है। कुल 37 पेज का एक घोषणा पत्र है जिसमें 83 पैराग्राफ है और ये हमारे भारत देश के लिए एक बड़ी जीत है। घोषणा पत्र सभी देशों की सहमति से पारित हो चुका है और इस घोषणा पत्र में 9 बार भारत शब्द का भी जिक्र किया गया। दुनिया के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान 3 पर बधाई भी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि ये भारत की असाधारण सफलता है। और आज G20 का कुछ प्रोग्राम यूँ रहेगा, पहले पुरुष मेहमान और फिर महिलाएं जाएंगी राजघाट। दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे दिल्ली के कई सारे मार्ग भी। भारत, अमेरिकी और UAE के बीच G20 में एक सबसे बड़ी डील हुई, जिसे सुनकर चीन भी कांप उठा। दरअसल भारत के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे यूरोप और मिडिल ईस्ट। ये चीन को सीधा मुंहतोड़ जवाब है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत के इस प्लान को गेम चेंजर बताया और पीएम मोदी का शुक्रिया कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इससे दुनिया की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और सतत विकास को एक नई दिशा मिलेगी। देखिए आप, G20 में ऐतिहासिक फैसला लिया गया भारत के द्वारा। अब भारत से दुबई होते हुए यूरोपियन कंट्रीज के बीच रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी कि रेलवे मार्ग के जरिए दुनिया के इन बड़े देशों को कनेक्ट किया जाएगा। ये प्लान है भारत का और G20 समिट में इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। भारत, US, अमेरिका समेत दुनिया के 8 देश इस प्लान में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मिलकर पीएम मोदी ने एक नया प्लान भी बनाया है, जिसके चलते हमारे देश में बैटरी से लेकर सोलर पैनल तक की कीमतें कम होगी। वहीं G20 समिट में क्रिप्टो करेंसी पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया और दोस्तों बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी पर भी वैश्विक कानून बनाने पर सहमति बनी। इतना ही नहीं, 5G इंटरनेट के बाद अब 6G को लेकर भी अमेरिका और भारत के बीच एक साझेदारी हुई है। MOU पर साइन किए गए US रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम पर भी सहमति बनी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ग्लोबल बायोफ्यूल अप्लायंस भी लॉन्च किया। ये देख सकते हैं आप, पीएम मोदी ने दुनिया के दिग्गज नेताओं के सामने बटन दबाकर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अप्लायंस की लॉन्चिंग की और इसके साथ ही भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा करते हुए वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक करने की अपील के साथ G20 देशों को भी इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने वन अर्थ फॉर्मूले को संबोधित करते हुए पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 उपग्रह मिशन शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा। वहीं G20 शिखर सम्मेलन में मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रदर्शनी में वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रदर्शन भी किया और दुनिया के बड़े दिग्गज नेताओं ने देखा ये सब। और खबर है दोस्तों, भारत की सफलता पर पाकिस्तान को जलन हो रही है। पाकिस्तान का कहना कि हमारे लीडरों की तो दुनिया में कोई इज्जत ही नहीं है। भारत में G20 का जलवा देख भड़की पाकिस्तानी आवाम, नेताओं को भी जमकर कोसा। पाकिस्तान के लोग बाग मीडिया में इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी नेता तो किसी काम के नहीं है, इनकी तो दुनिया में कोई इज्जत ही नहीं है। ये खुद पाकिस्तान की जनता कह रही, देखिए जरा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री का एक और ऐतिहासिक फैसला रहा, G20 अब G21 बन चुका है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी अब नया सदस्य बन गया G20 का। भारत ने G20 घोषणा पत्र पर रूस और अमेरिका में भी सहमति बनवा दी और पीएम मोदी ने जैसे ही ये खुशखबरी दी, पूरे हॉल में सदन में तालियां बज उठी। यूक्रेन जंग के चलते मुश्किलें थी, पीएम मोदी ने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ को भी G20 में शामिल करने का जैसे ही फैसला लिया और ये घोषणा की तो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष ने गले लगाकर पीएम मोदी का शुक्रिया कहा। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। और फिर शाम के समय विदेशी मेहमानों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शाकाहारी डिनर का आयोजन रखा, जिसमें कश्मीरी कहवा और दार्जिलिंग चाय वगैरह भी शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर के 300 मेहमान शामिल थे। चांदी के बर्तनों में मेहमानों ने खाना खाया। G20 के गाला डिनर में भारतीय व्यंजनों की पूरी लिस्ट थी। खाना खाने के बाद दुनिया के सभी दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी समेत राष्ट्रपति मुर्मू का भी धन्यवाद अदा किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता ने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेली। भारत में वर्ल्ड लीडर्स के कुछ रोचक मोमेंट्स की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, इस G20 समिट में एक अनोखी बात देखने को मिली, आपने भी नोटिस की होगी। G20 में पीएम मोदी के संबोधन की नेम प्लेट पर इंडिया नहीं बल्कि इस बार भारत लिखा हुआ था, जबकि पिछले साल इंडोनेशिया में जो समिट हुआ G20 उसमें इंडिया लिखा था, लेकिन इस बार इसकी जगह भारत लिखा हुआ है। ये तस्वीर में आप खुद देख सकते हैं, है ना। और वहीं आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, पत्नी अक्षता के साथ यहाँ पूजा अर्चना भी करेंगे। यूक्रेन जंग को लेकर भी पीएम मोदी ने G20 में बड़ा बयान दिया और कहा कि युद्ध ने विश्वास की कमी को गहरा किया, अब इसे भरोसे में बदलने का वक्त है। तो ये कुछ दोस्तों आज G20 के लेटेस्ट अपडेट रहे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। और आइए अब अपन देखते हैं आज की प्रमुख 50 बड़ी खबरें। देखिए, कल ही मोरक्को में जो भूकंप आया उसमें मरने वालों की संख्या 1037 हो गई, 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
कई इमारतें ढह गई। 120 सालों का ये सबसे ताकतवर भूकंप तबाही मचा गया। ये देख सकते हैं मोरक्को में भूकंप से महाविनाश की कुछ तस्वीरें। रात में सोते समय ढह गई इमारतें, हजारों लोग अंदर ही दबे रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मरने वालों की आत्मा को ईश्वर शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, चांद पर अंधेरे में आखिर कैसा दिख रहा हमारा चंद्रयान 3, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर तो अभी अंधेरा हो गया। ये देखिए आप तस्वीर, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की फोटो खींची। अंधेरे में भी गोल्डन कलर का चमकता हुआ बहुत ही छोटा दिख रहा है शानदार विक्रम लैंडर। और वहीं इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 पर भी अपडेट है कि आज फिर आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। अभी इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 40,000 किलोमीटर है। आज फिर थ्रस्ट फायर किए जाएंगे और ऑर्बिट की डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। और वहीं खबर है दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 के बाद अब चंद्रमा पर वाइपर भेजेगा अमेरिका, जो कि प्रज्ञान की तरह मून वॉक करेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 250 रुपए से 10 रुपए किलो पर आ गए टमाटर के भाव। अब किसान भाई लोगों को सही दाम ना मिलने से किसान सड़कों पर फेंक रहे टमाटर को। कहा कि हमारी लागत और मजदूरी भी नहीं निकल रही। ये देखिए वक्त कितना जल्दी बदलता है। अभी कुछ ही दिनों पहले टमाटर के रेट कितने महंगे थे और अभी देख लीजिए देश के ज्यादातर जगहों पर 10, 20, 30 रुपए किलो तक बिक रहे टमाटर। और वहीं दोस्तों राम मंदिर निर्माण पर भी अपडेट आ रहा। देखिए आप, राम मंदिर में अगले साल 22 जनवरी 2024 को विराजेंगे रामलला। तारीख की घोषणा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी G20 के दौरान ही न्योता भेजा गया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का। और इसी साल दिसंबर तक काम पूरा करने का निर्देश भी जारी कर दिया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। प्लान तो कुछ ऐसा है दोस्तों कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 10 करोड़ परिवारों को जोड़ने की योजना बनाई जा रही है और देश भर के 5 लाख मंदिरों में लाइव प्रसारण किया जाएगा प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का, है ना। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ग्राहकों को दी नई सुविधा, नेशनल फास्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है SBI की तरफ से। और इस कार्ड पर ग्राहकों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। SBI का कहना है कि ये कार्ड देश के विकास करने में काफी मदद करेगा। वो कैसे? तो इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो कार्ड, बस और पार्किंग जैसे कई जगहों पर डिजिटल टिकटिंग के पेमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों SBI का कहना है कि इस कार्ड के जरिए ग्राहकों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी समय बचेगा। कई लोगों को टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब इस कार्ड के जरिए आसानी से आप डिजिटल तौर पर टिकट वगैरह खरीद पाएंगे, है ना। और वहीं टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए आप, 4 अक्टूबर को अगले महीने मेड बाय गूगल ग्लोबल इवेंट का आयोजन होगा, जिसमें गूगल कंपनी 2 स्मार्टफोन और पिक्सल वॉच 2 भी लॉन्च करेगी। भारत में एक दिन बाद कर सकेंगे प्री ऑर्डर। बड़ी खबर है, बिजनेसमैन उद्योगपति आसनीर ग्रोवर के सवाल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जवाब दिया। स्टार्टअप इन्वेस्टर से पर्सनल ITR की डिटेल मांग सकता है डिपार्टमेंट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में 13-14 सितंबर को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। संचालक बोले कि सरकार ने वेट कम नहीं किया तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। दरअसल राजस्थान के पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में 13-14 सितंबर को पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया। सुबह 10 से लेकर शाम को 6-7 बजे तक तकरीबन प्रदेश के 7,000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और ये चेतावनी भी दी है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर है, LIC पॉलिसी धारकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। दरअसल LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से देश भर के LIC कस्टमर्स के लिए बड़ी घोषणा की है। एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया जिसके तहत आप अपनी बंद हो चुकी LIC पॉलिसी को फिर से चालू कर सकते हैं। लेप्स पॉलिसीज को चालू करने का मौका दिया इस बार LIC ने। ये कैंपेन सितंबर महीने से शुरू हो चुका है और ऐसे में आप इस महीने तक अपनी बंद पड़ी LIC पॉलिसी को वापस चालू करा सकते हैं और बाकी बची प्रीमियम को फिर से भर सकते हैं। इस दौरान प्रीमियम की पेनल्टी वगैरह पर आपको काफी छूट दी जाएगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी एक नई सुविधा शुरू की गई है। अब 6000 ATM में UPI का इस्तेमाल करके आप पेमेंट निकाल पाएंगे। मतलब ATM मशीन पर QR कोड स्कैन करके आप अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा के देश भर के 6000 से भी ज्यादा ATM पर UPI ATM सुविधा शुरू कर दी गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर BOB ने यह नई फैसिलिटी शुरू की है। तो ग्राहक अब अपने मोबाइल फोन से स्कैन करके सिंपली पैसे निकाल पाएंगे, आपके पास ATM कार्ड नहीं भी है तो भी, है ना। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डालें। चलिए मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के 18 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। मानसून खत्म होने में अभी 21 दिन बाकी है। अब तक देश में 11% कम बारिश हुई इस साल। हरियाणा के 10 शहरों में बारिश का अलर्ट, हल्की से मध्यम बारिश के आसार, तेज हवाएं भी चलेगी। हिमाचल प्रदेश में 6 दिन कम बारिश होगी, उसके बाद मानसून फिर से एक्टिव हो सकता है। मध्य प्रदेश में भोपाल में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। नर्मदापुरम में 3.5 इंच पानी बरसा। MP के 21 जिले तरबतर हैं और अभी भी आज भी अति भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 50 से भी ज्यादा इलाकों में जल भराव की समस्या भी हुई। बिहार में देखिए पटना, छपरा समेत 10 जिलों में झमाझम बारिश देखी जा रही। 31 जिलों के लिए बिहार में भी अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश अयोध्या में झमाझम बारिश हुई और यूपी के 36 जिलों में बारिश की और बिजली गिरने की चेतावनी है। सावधान रहे, अगले 5 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। यूपी के प्रतापगढ़ में देखिए आकाशीय बिजली गिरने से कल ही 2 लोगों की जान चली गई। और छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट कहता है रायपुर समेत कई जिलों में बरसेगा पानी। उत्तराखंड में दून समेत 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहने वाली है, जिसकी जानकारी भी आप
स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, देश भर में खोले जाएंगे 300 कॉल सेंटर। बीजेपी की तरफ से 2024 में कमल खिलाने का ये मेगा प्लान बनाया गया। लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार के मद्देनजर ये कॉल सेंटर खोले जाएंगे। और दोस्तों G20 में भारत की इस बड़ी उपलब्धता को भी बताया गया कि KYC की लागत 10 रुपए प्रति ग्राहक से घटकर 5 रुपए हुई। अब 2000 की जगह सिर्फ 8 रुपए खर्च होते हैं। दरअसल हमारे देश में बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थानों में KYC को लेकर जो सरकार ने नया सिस्टम शुरू किया है, इसके चलते काफी लोगों को फायदे हो रहे हैं, खर्चे भी काफी कम हुए हैं। इस बारे में भी G20 के विदेशी मेहमानों को अवगत कराया गया। और वहीं खबर है कि स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने में भी मदद करेगा अब भारत। भारतीय अस्पताल दुनिया के दूसरे देशों में भी होंगे स्थापित। G20 में डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी और भारतीय चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए ये नए प्लान बनाए गए हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, PSU बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया, EMI के लोन की रेटें बढ़ा दी है। यूको बैंक की तरफ से MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी की घोषणा की है। 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है, जो कि 10 सितंबर से लागू होगा। यानी दोस्तों यूको बैंक के लोन की MCLR आज से बढ़ चुकी है। जिन भी ग्राहकों ने यूको बैंक से लोन लिया हुआ, अब क्या नई रेटें होगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और किसान भाई लोगों के लिए एक अपडेट है, PM किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त पाने के लिए आप 30 सितंबर तक KYC कंप्लीट करवा लें, क्योंकि सरकार जल्दी अब 2,000 रुपए की अगली किस्त जारी करने वाली है। और जिन किसान भाई लोगों ने अभी तक भी KYC कंप्लीट नहीं किया, उनको 15वीं किस्त नहीं आएगी। PM किसान पोर्टल के जरिए भी आप KYC के लिए आवेदन कर सकते हैं, या आप अपने नजदीकी मित्र सेंटर पर जाकर के भी KYC करवा सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। बिजली बिल में सिक्योरिटी राशि का अब ब्याज मिलना शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों, जब अपन बिजली का नया कनेक्शन लेते हैं तो आपको बताऊंगा बिजली विभाग की तरफ से हमसे कुछ सिक्योरिटी राशि ली जाती है। घरेलू कनेक्शन पर कम ही होती है, जैसे 4-5 हजार, कॉमर्शियल कनेक्शन पर ज्यादा होती है। तो उस आपके द्वारा जमा की हुई सिक्योरिटी राशि पर अब उत्तर प्रदेश में ब्याज भी मिलेगा। प्रदेश में लगभग 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा विद्युत उपभोक्ताओं को जमा सिक्योरिटी पर ब्याज देने का प्रावधान रखा गया है योगी सरकार की तरफ से। तो बिजली उपभोक्ता कंपनियों द्वारा अब ब्याज ग्राहकों को देना शुरू कर दिया जाएगा, है ना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा देखिए, गरीब बहनों को अब हमेशा MP राज्य में 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक और बड़ी घोषणा कर दी है, अब 12वीं क्लास में 60% अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे और हर स्कूल में 3 स्कूटी भी दी जाएगी। अगले साल से 12वीं में टॉप 3 पोजीशन पर आने वाले स्टूडेंट्स को ये स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में 450 के लगभग नए पद भरे जाएंगे। MP की शिवराज कैबिनेट बैठक में लाडली बहना आवास को भी मंजूरी दी गई और अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल करने की भी घोषणा कर दी है। ये कुछ बड़े फैसले लिए गए कैबिनेट बैठक में। इसके अलावा भी देखिए मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ महिलाओं को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही, खाते में आएंगे 1-1 हजार रुपए। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए आज 10 सितंबर को लाडली बहना योजना की 3री किस्त जारी करेगी और इसके तहत महिलाओं के बैंक खाते में 1-1 हजार रुपए की धनराशि पहुंचाई जाएगी। और इस योजना का फायदा मध्य प्रदेश की 23 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मिलेगा, है ना। और वही खबर है दोस्तों, 600 किलोमीटर दूरी तय करके भोपाल आएंगे मेट्रो के कोच। गुजरात के वडोदरा से होंगे रवाना। 25 सितंबर के बाद कभी भी इनका ट्रायल हो सकता है। मध्य प्रदेश भोपाल मेट्रो को लेकर ये प्लान तैयार किया जा रहा है ना। और अगली बड़ी खबर है, हरियाणा में बीजेपी का अल्पकालीन विस्तारक कार्यक्रम। अगले 4 दिनों तक 4400 युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 7 दिन फील्ड में उतरेंगे। और एक पेंटिंग देखिए जरा आप, G20 शिखर सम्मेलन में मधुबनी की बनी हुई ये पेंटिंग है। बिहार की शांति देवी ने बनाई चंद्रयान 3 की तस्वीरें। और खास बात तो ये कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया। अमेजिंग, राइट। और वैसे बिहार के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप भी काफी ज्यादा बढ़ रहा। देखिए राजधानी पटना में भी DM ने स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा कि शिक्षक बच्चों को डेंगू के बारे में अवगत कराएं, बचने के तरीके भी बताएं। देखिए बिहार मुजफ्फरनगर में भी डेंगू के मरीज मामले काफी बढ़ रहे हैं। एक्टिव पेशेंट की संख्या 14 पहुंची। 5 का इलाज जारी, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। खुली गाड़ी में सवार होकर जनसभा का आयोजन भी करेंगे। 6 भव्य डोम बनेंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, 19 सितंबर को राज्य में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। जैन समाज के महापर्व संवत्सरी को लेकर भगवंत मान सरकार ने फैसला लिया। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है पंजाब। और वही खबर है, राजस्थान की गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया। ग्रामीण क्षेत्र में खोली जाएंगी 1000 इंदिरा रसोइयां भी, जहां लोगों को सस्ते में भोजन करने का मौका मिलेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। दुनिया भर में सस्टेनेबल ट्रेवलिंग का ट्रेंड बढ़ा। कार्बन फुटप्रिंट घटाने की नई कोशिश। जापान, रोम, ईस्ट अफ्रीका के शहरों में ज्यादा लगेज पर बैन लगाया जा रहा है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। अगर आपको क्वेश्चन से संबंधित कोई आपत्ति है इस एग्जाम के, तो आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 11 सितंबर तक, ठीक है ना। और वहीं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है। अब बिहार में सरकारी ITI से पास अभ्यर्थी भी कर सकेंगे अनुदेशक भर्ती में आवेदन। ये मतलब छूट दी गई है।
और राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 2 का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। हिंदी में 2450, पंजाबी में 178 और सिंधी सब्जेक्ट में एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ। 828 पद खाली रह गए। बिहार में रोजगार मेले का आयोजन भी होने जा रहा है 20 से 23 सितंबर तक। युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है। बिहार के दरभंगा जिले में ये रोजगार मेले का आयोजन होगा। लगभग 1200 सीटों पर युवाओं को नौकरी पाने का मौका होगा, है ना। चलिए बॉलीवुड से खबर है दोस्तों। शाहरुख खान की फिल्म जवान का बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन का कलेक्शन रहा काफी अच्छा और फिल्म अभी दुनिया भर में 250 करोड़ के लगभग क्लब पर पहुंच चुकी है। और वहीं सनी देओल की गदर 2 फिल्म ने बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी कमाई के मामले में टोटल 511 करोड़ का कलेक्शन हुआ। और निवेशकों के लिए अपडेट फिर से बता दूं, 11 सितंबर से खुल रही है सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। 1 ग्राम सोने की कीमत 5,873 रुपए तय की गई है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, मतलब इस स्कीम के जरिए गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। 11 सितंबर से खुलेगी, जो 15 सितंबर तक चालू रहेगी ये स्कीम, ठीक है ना। और बड़ी खबर है, गुजरात हाईकोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ा समझौता। 9 साल बाद लोक इप्को बीमा कंपनी ने मृतक के परिवार को 5 करोड़ 40 लाख का चेक दिया, एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए, है ना। और दोस्तों आपके स्वास्थ्य को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। रोजाना अगर आप 500 कदम एक्स्ट्रा चलते हो तो इससे आपकी बीमारियां कम होती हैं। कार्डियोलॉजिस्ट ने हेल्थी लाइफ का राज बताया। रिसर्च कहती है दोस्तों, अगर आप युवा हैं, जवान हैं, तो आपको रोजाना लगभग 20,000 कदम तो चलना चाहिए। और 60 साल से या इससे ऊपर के लोगों को भी 6 से 10,000 कदम रोजाना चलना बहुत फायदेमंद होता है सेहत के लिए, है ना। और बड़ी खबर है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया। इन पर 371 करोड़ रुपए के एमपी कौशल विकास योजना के घोटाले का आरोप है। और इसी धोखाधड़ी के मामले में सीआईडी की तरफ से कल सुबह इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं देखिए खबर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में न्यूनतम दर पर प्राइवेट पैथोलॉजी करेंगे डेंगू की जांच। शिकायत मिलने पर लाइसेंस रद्द होगा। मतलब डेंगू जांच के ज्यादा पैसे नहीं वसूल पाएंगे पैथोलॉजी जांच वाले, है ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार का एक और बड़ा फैसला, मॉब लिंचिंग पीड़ितों को भी अब सरकार आर्थिक मदद देगी। और लाडली बहना योजना के पास जिन महिलाओं माताओं बहनों के पास खुद का घर नहीं है, उनको सरकार घर भी मुहैया कराएगी, है ना। और टेक्नोलॉजी से एक और बड़ी खबर आ रही है, एप्पल कंपनी का बड़ा फैसला, अब एयरपोर्ट्स में भी होगी USB Type-C चार्जिंग। और चलिए एस्ट्रोलॉजी पर अपडेट देखते हैं दोस्तों। आज अजा एकादशी है, इसका व्रत है 10 सितंबर को। और माना जाता है दोस्तों कि इसका व्रत करने पर अश्वमेध यज्ञ कराने जितना पुण्य फल मिलता है। सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया था। और आज के राशिफल की बात करें तो आज धनु राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है। मकर राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि के लोगों के काम समय पर हो सकते हैं पूरे। धनु राशि के लोग थोड़ा सतर्क रहें, वरना आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती है ना। और